गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आर के मिश्रा। आज 11th केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों, उसमें बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो बेसिक कंसेप्ट में हमने पिछले वीडियो में बात करी थी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ कुछ और भी बेसिक बातें के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। तो एटम के विषय में जो सबसे पहले थियरी आई बच्चों, वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन की एटॉमिक थियरी। एक्चुअली एटम की जब बात करते हैं बच्चों हम लोग, एटम है क्या चीज़, तो एटम के डेफिनेशन में क्या होता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये स्वतंत्र रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। बात समझ में आ रही बच्चों? फिर से एक बार देखेंगे। एटम, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा पार्ट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो स्वतंत्र रूप से रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, है ना। उसे हम क्या नाम देते हैं? एटम कहते हैं। जबकि मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल के विषय में बात कर लें अगर, तो ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और ए कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, किसी भी एलिमेंट या यौगिक का वह छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र रह सकता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूल। उसे क्या नाम देते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल नाम देते हैं। एटम में बच्चों एक टर्म आएगा, मिलेगा आपको अभी इस थियरी को पढ़ने से पहले एक शब्द मिलेगा, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, परमाणुकता, हिंदी में कहते हैं परमाणुकता। देखो परमाणुकता क्या है बच्चों? एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी रासायनिक पदार्थ के एक मॉलिक्यूल में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या। एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, किसी रासायनिक पदार्थ के एक मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में तत्व के परमाणुओं की जो संख्या है बच्चों, उसे क्या नाम देते हैं? एटॉमिसिटी। देखो जैसे सोडियम मेटल जो होता है, वो उसकी एटॉमिसिटी 1 होती है, उसको केवल Na लिखा जाता है ना। लेकिन जो गैसेस होती हैं जैसे N2, O2, है ना, F2, मतलब ये कैसे हैं? डायटॉमिक हो गए। 2 लग गया ना, तो मतलब कैसे हो गए? डायटॉमिक हो गए। देखो डाल्टन ने क्या कहा, अब डाल्टन पे आ जाएं, क्योंकि डाल्टन की थियरी पढ़ने से पहले ये चीजें जानना जरूरी था बच्चों। डाल्टन ने हमें क्या बताया? देखो डाल्टन की जो थियरी है ना, वो एक बार पहले ओल्ड थियरी होती है, फिर उसमें करेक्शन होता है, तब मॉडर्न बनती है वो। तो हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे, बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखें डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, देखो आप यहां से है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन की एटॉमिक थियरी। देखो बच्चों इन्होंने क्या कहा, सबसे पहला जब इन्होंने पहली बात अपनी रखी थी, जब सबसे पहले इन्होंने बताया था, जिसमें करेक्शन करना पड़ा, इन्होंने क्या कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सबसे पहले इन्होंने कहा कि कोई भी द्रव्य जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। ये बात इनकी सत्य थी, वो मॉडर्न थियरी में भी रह गई और ओल्ड थियरी में भी रह गई बच्चों। बाद में इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
आर आइडेंटिकल इन ऑल द रिस्पेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने कहा बच्चों कि जो एटम है वो बहुत ही स्मॉल होता है और इंडिविजुअल होता है और उसको किसी भी प्रकार और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। ये बात डाल्टन की थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बाद में क्या मालूम चला बच्चों कि एन एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इंडिविजुअल। बाद में क्या मालूम चला कि एटम जो है वह एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इंपॉर्टेंट वंस, इन विच इंपॉर्टेंट वंस आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बाद में बच्चों ये मालूम चला कि एटम स्वतः 3 प्रकार के, है ना, फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने पहले कहा कि एटम स्मॉल है ना, लेकिन एटम को और छोटे भागों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये बात गलत थी इसकी, है ना। बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं है। एटम में एटम खुद 3 प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, फंडामेंटल पार्टिकल से, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों आपको एक शब्द मिलेगा यहाँ पे, फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। ये फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, ध्यान रखना बच्चों। ऐसे पार्टिकल जो अनिवार्य रूप से, जिनके बिना किसी भी मैटर का निर्माण नहीं हो सकता है, जिनके बिना कोई भी मैटर नहीं बन सकता है, द्रव्य का निर्माण नहीं हो सकता है, पदार्थ का निर्माण नहीं हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के, 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट डाल्टन ने यह कह दिया अपने पुरानी थियरी में कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, साइज एंड आल्सो पोजेस डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। एक्चुअली क्या था कि इन्होंने अपनी पुरानी थियरी में न तो आइसोटोप्स के बारे में बताया और न ही आइसोबार के बारे में बताया। ठीक है बच्चों, देखना क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आइसोटोप्स का मतलब होता है एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम, ठीक है ना, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोटोप्स कहा जाता है। ये बात अपनी इन्होंने पुरानी थियरी में नहीं बताई थी, तो नई वाली थियरी जब इनकी कंसीडर्ड हो कि जो मतलब जिसमें करेक्शन होके आया, तो उसमें ये बात आई कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जाम्पल, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन में हैव एटॉमिक मासेस ऑफ 1 AMU, 2 AMU एंड 3 AMU। मतलब किसी तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, माफ करना बच्चों, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन उनके द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हों, उनको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। देखो जैसे अभी हमने बताया हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। ये देखना बच्चों, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ये क्या है, एक ही एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, लेकिन मास नंबर सबके अलग अलग हैं, जबकि एटॉमिक नंबर सब क्या बच्चों, सेम है। ये बात इन्होंने अपने उस पुरानी थियरी में नहीं बताई, तो नए थियरी से मालूम चला कि आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। सिमिलरली एटम्स ऑफ क्लोरीन may have atomic masses of 35 AMU and 37 AMU. Such atoms of same element which possess different atomic masses are called isotopes. मैंने अभी आपको बताया, such atom of same element, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उनको हम नाम देते हैं आइसोटोप्स। Thus atoms of the same element may not be identical in all respect. इससे ये मालूम चला कि एक ही तत्व के परमाणु सभी प्रकार से आपस में समान नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल, एटम ऑफ कैल्शियम एंड आर्गन हैव द एटॉमिक मासेस 40 AMU. Such atoms
of different element which have same atomic masses and different atomic number are called isobars. समभारिक कहते हैं बच्चों. देखो ध्यान से, इनका कहने का अर्थ ये था, इन्होंने अभी जो पहले जो इनकी पुरानी वाली थियरी थी बच्चों, उसमें इन्होंने कहा कि मतलब एटम्स ऑफ सेम आर डिफरेंट एलिमेंट, है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस साइज एंड आल्सो पोजेज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना. लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हो गई इनकी. बाद में ये मालूम चला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु में हैव सेम एटॉमिक मासेस, मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के भी द्रव्यमान संख्याएं आपस में समान हो सकती हैं, मास नंबर उनके समान हो सकते हैं. जैसे कहने का अर्थ है कि कैल्शियम, है ना, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर लगभग 20 होता है बच्चों. आर्गन 18, लगभग 40 होता है. मतलब क्या, मतलब ये कि एटम तो अलग अलग हैं, लेकिन उनके आप देखो मास नंबर क्या हो रहे हैं, सेम हो सकते हैं, मास नंबर सेम हो सकते हैं. तो ऐसे तत्व, है ना, जिनके मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हों, उनको आइसोबार कहा जाता है. उनको क्या कहते हैं बच्चों, आइसोबार कहते हैं. ठीक है, उनको आइसोबार कहा जाता है. दस एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी आइडेंटिकल इन वन आर मोर रिस्पेक्ट, इन वन आर मोर रिस्पेक्ट्स. ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है. इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे पॉइंट्स थे नई डाल्टन थियरी में. द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम कंबाइंस विथ वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट may not always be simple. Some other points also. Atom is the smallest particle that take part in chemical reaction and atom is no longer indestructible. ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे और डाल्टन थियरी आपको समझ में आ जाएगी. थैंक्स.